नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटर वेरिफिकेशन पर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा। विपक्षी सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, कहा आरोप गंभीर। लॉरेंस गैंग के 6 बदमाशों को जयपुर टोंक से पकड़ा। 15 अगस्त को दिल्ली मध्य प्रदेश में धमाके का था प्लान। बीजापुर में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 डीआरजी जवान घायल, कई नक्सलियों के घायल होने की आशंका। उत्तराखंड त्रासदी, तबाहधारी फिर से नहीं बसेगा गांव, नई जगह शिफ्ट होगा पूरा गांव, सरकार बोली। 43 लोग लापता। बिहार की 10 बड़ी और 13 छोटी नदियों में बड़ा जल स्तर। 12 जिला, 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं रायपुर की, जहां सीएम साहब आज कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही बैठकों में कार्यों की समीक्षा, योजनाओं का जमीनी हकीकत जानेंगे सीएम साहब। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में होगी अब तक के कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानेंगे सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अफसरों को पूर्ण जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन तिहार के पास हो रही है पहली बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की जानी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से बिलासपुर लौटकर सीएम साय करेंगे मैराथन की बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम साय आज लेंगे बैठक। विभिन्न गंभीर मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ वे बैठक लेंगे। बैठक में होगी अब तक के कार्यों की समीक्षा। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानेंगे सीएम साय। अफसरों को पूर्ण जानकारी एकत्र करने के इसके साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुशासन तिहार के बाद हो रही है पहली बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेंगे सीएम साय। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिलासपुर लौटकर सीएम साय करेंगे मैराथन बैठक। रायपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सीएम साय आज करेंगे बैठक। कलेक्टरों और कमिश्नरों की लेंगे बैठक। बैठक में होगी अब तक के किए गए कार्यों की समीक्षा। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे सीएम। अब एक और आपको अहम जानकारी रायपुर से बता रहे हैं, जहां चैतन्य बघेल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। चैतन्य को अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी ने जवाब देने के लिए अभी समय मांगा है। फिलहाल चैतन्य को अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई राहत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ईडी ने कुछ समय मांगा है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए इसमें टाल दी गई है। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जेल में बंद है पीड़ित। चैतन्य बघेल के मामले में हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। फिलहाल चैतन्य को कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई राहत के आसार नहीं है। मामले को सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। अभी ईडी ने इसके लिए समय भी वहां पे कोर्ट से मांगा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए फिलहाल टाल दी गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में
जेल में बंद है पीड़ित। अहम जानकारी आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, गंगालूर इलाके में जंगलों में यह मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच जारी है। दोनों तरफ से रुक के ये फायरिंग की जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी संभावना बताई जा रही है। दोनों ओर से रुक कर की जा रही है फायरिंग। गंगालूर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मुठभेड़ में 2 जवानों की ये घायल होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। मंगलूर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बीजापुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच यहाँ मुठभेड़ जारी है। गंगालूर इलाके के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। इसके साथ ही दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग की जा रही है। इसमें 2 जवानों के घायल होने की भी चर्चा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बीजापुर से, दोनों ओर से रुक कर की जा रही है फायरिंग। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी संभावना यहां बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है। गंगालूर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। अहम जानकारी आपको बीजापुर से बता रहे हैं, गंगालूर इलाके के जंगलों में चल रही है पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से रुक कर की जा रही है फायरिंग। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी चर्चा है। अहम जानकारी आपको बीजापुर से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां अनाज की तलाश में एक हाथी घर में घुस गया है। आपको बता दें, परिवार की जान आफत में आ गई है। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, अनाज की तलाश में घर में घुसा हाथी, परिवार पर जान कर बनी आफत। हाथी के घुसने से इलाके में हड़कंप। पति पत्नी 3 बच्चे कमरे में डर के मारे दुबक गए हैं। हाथी मित्र दल के प्रयासों से बची परिवार की जान। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, छत के रास्ते पहुंचे रेस्क्यू दल। 5 लोगों को इसमें उसने रेस्क्यू किया है। हाथियों के दल ने मचाई तबाही, अनाज महुआ के खेतों को किया बर्बाद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 17 हाथियों का दल गांव के आसपास वहां टहल रहा है। वन अमला गांव में स्थिति पर रखी जा रही है पैनी नजर। कोरबा में अनाज की तलाश में घर में घुसा हाथी, परिवार की जान पर बनी आफत। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे कमरे में डर के मारे दुबक गए हैं। कोरबा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, हाथी मित्र दल के प्रयासों से बची परिवार की जान। छत के रास्ते रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर 5 लोगों की जान बचाई है। अहम जानकारी आपको कोरबा से बता रहे हैं, हाथियों के दल ने मचाई तबाही, अनाज महुआ के खेतों को किया चौपट। 17 हाथियों का दल गांव के आसपास लगातार टहलता दिखाई दे रहा है। वन अमला गांव में स्थिति पर रखी जा रही है फिलहाल पैनी नजर। कोरबा में अनाज की तलाश में ये हाथी घर में घुस गया है। अब बात करते हैं आपको सूरजपुर की, जहां के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां दोषी आरएचओ को निलंबित कर दिया गया है। के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर सूरजपुर में देखने को मिला है, जहां एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कलेक्टर और सीएमएचओ की जांच में दोषी मिले। के न्यूज़ की टीम ने प्रमुखता से चलाई थी खबर, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए दोषी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर और सीएचएफओ इसमें दोषी पाए गए हैं। अधिकारियों से अलग अलग गठित टीम से इसमें जांच कराई गई थी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
अन्य दोषियों पर भी गिरेगी गाज। कार्रवाई की जा रही है अनुशंसा सूत्रों के अनुसार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सूरजमुखी पे के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दोषी एसएचओ को वहां पे निलंबित कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर मिला है। के न्यूज ने की प्रमुखता से खबर चलने के बाद मामला संज्ञान में आया और दोषी एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने अलग अलग टीम गठित करके कार्रवाई की है। कलेक्टर और सीएमएचओ की जांच में दोषी पाए गए हैं। अधिकारियों ने अलग अलग गठित टीम से जांच कराई थी जिसमें वे दोषी पाए गए हैं। अन्य दोषियों पर भी इसमें मामले में गाज गिरती दिखाई दे रही है। सूरजपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दोषी एसएचओ को यहां पे निलंबित कर दिया गया है। के न्यूज के खबर प्रमुखता से चलाने के बाद दोषी एसएचओ को निलंबित किया गया है। खबर धर्मतरी से है जहां 3 दोस्तों की हत्या मामले में पुलिस ने कुछ नाबालिगों सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए हत्या अभियुक्तों ने लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की बात स्वीकार की। बताया गया कि मृतक तीनों दोस्त अपने साथी राहुल से मिलने सोरम गांव आए थे। नगरी रोड स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने लूटपाट की और नियत से झगड़ा कर मारपीट शुरू कर दी। बात आगे बढ़ जाने पर लूटपाट करने वालों ने खंजर निकालकर बारी बारी से तीनों पर हमला शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में देर तक संघर्ष जारी रहा और अंततः आरोपियों का पलड़ा भारी पड़ा और लूटपाट कर वह फरार हो गए। शव पड़े होने की सूचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, जबकि स्थानीय बासिंदों में दहशत बनी रही। शिनाख्त के बाद पुलिस ने मृतकों की पहचान 34 वर्षीय सुरेश तांडी, 32 वर्षीय नितिन तांडी और 28 वर्षीय आलोक ठाकुर के रूप में की। जांच में हाथ लगे सबूतों के अनुसार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जांच में दोनों पक्षों में बीच में जान पहचान सहित किसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है, इसलिए लूटपाट के इरादे से ही रोके जाने से विवाद होने की संभावना है। खबर कांकेर से है जहां कपसी पीवी 130 के पास NH 25 से सटे कपसी पंगाखूर मार्ग पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लाखों की जमीन पर भूमाफियों द्वारा पक्का भवन निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की तो बात कि ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध करने के बावजूद कार्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। पंगाचूर निवासी ने इस पर विरोध जताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। जानकारी बताया उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण देने वाला ढाल बनकर खड़े रहते, जिसे अब पुलिस सहित अन्य जिम्मेदार आंख बंद किए रहते। एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कापसी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत है। इसमें कथित रूप से किसी बांग्लादेशी द्वारा कब्जा किए जाने की बात सामने आ रही है। इसकी जांच चल रही है, चूँकि वो बांग्लादेशी है या किस देश की नागरिकता धारी है, इसको तो जांच के बाद ही बता पाएंगे। जानकारी हमको 1 हफ्ता पहले मिला है मीडिया के माध्यम से, जिसके कारण हम कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी कारण से आज शिवसेना द्वारा ज्ञापन दिया गया एडीएम को। क्या है ज्ञापन में मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि घुसपैठी जैसे बांग्लादेशी लोग आके अपना जो पालकोट क्षेत्र है वहाँ आके अपना वो बना रहा है, आशियाना बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई मंजिल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। इतना क्यों? शासकीय भूमि पर घर बनाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? शासकीय भूमि पर क्यों ऐसा दूसरे लोग आके बनाएगा? शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं।
खबर राजनांदगांव से, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा साइबर सिटी का अवधारणा बीपीओ सेंटर का उद्घाटन करते हुए जमीनी हकत बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने टेक्नो क्लास बिजनेस सॉल्यूशन के माध्यम से प्रशिक्षित नव चयनित 160 युवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। कहा कि वर्तमान आईटी युग में बीपीओ सशक्त कारोबारी माध्यम साबित हो रहे हैं, इसलिए युवाओं को तकनीकी शिक्षित बनकर रोजगार प्राप्त करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष बीपीओ की कार्यप्रणाली भी समझी। इस मौके पर बताया गया कि निकट भविष्य में 2000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां टोल प्लाजा पर विवाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कार सवार युवक ने टोल प्लाजा कर्मचारी के साथ मारपीट की है। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, टोल प्लाजा ग्वालियर से मुरैना के तरफ आ रहा था कार सवार युवक ने टोल देने से मना करने पर यह विवाद पूरा शुरू हुआ। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, टोल कर्मी के साथ कार सवार ने मारपीट की है। युवक के टोल ना देने के चलते ये विवाद शुरू हुआ था। युवक और उसके साथ युवती ने जमकर मचाया था टोल प्लाजा पर उत्पात। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा टोल प्लाजा पर चलता रहा। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, कार सवार युवक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों से इसमें मारपीट भी की है। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, ग्वालियर से मुरैना की तरफ आ रहा था कार सवार। टोल टैक्स मामले को लेकर कार सवार ने वहां पे विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद टोल कर्मी से उसने मारपीट भी की है। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, युवक के टोल देने से मना करने पर हुआ विवाद। अहम जानकारी युवक और उसके साथ युवती ने अब बात करें मुरैना की, जहां लगातार दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दलित परिवार पर दबंगों का अत्याचार, दबंगों ने विवाद के चलते झोपड़ी में आग लगा दी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ लगातार दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है। दलित परिवार पर आग लगाने का मामला सामने आया। दबंगों ने विवाद के चलते गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी है। कई दिनों तक दबंग दलित परिवार से करवा रहा था मजदूरी। दबंगों ने विवाद के चलते झोपड़ी में लगाई आग। कई दिनों से दबंग दलित परिवार के साथ करवा रहा था मजदूरी। मना करने पर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अंबाह थाना क्षेत्र के मलसबई गांव को यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना में दबंगों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जहां गरीब दलित की झोपड़ी पर दबंगों ने आग लगा दी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विवाद के चलते झोपड़ी में लगाई आग। माथा फट गया हमारे यहाँ पर पूरा मकान। विवाद के चलते दबंगों ने यहाँ झोपड़ी में गरीब दलित की झोपड़ी में आग लगा दी है। कई दिनों से दबंग दलित परिवार से करवा रहा था मजदूरी। दबंगों का कहर लगातार जारी है। गरीब दलित मजदूर की झोपड़ी में आग लगाई है। अंबाह थाना क्षेत्र के मलसबई गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं, दलित परिवार पर दबंगों का लगातार अत्याचार। विवाद के चलते गरीब की झोपड़ी में लगाई आग। कई दिनों से दबंग दलित परिवार से मजदूरी करा रहा था। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विवाद के चलते दबंगों ने गरीब दलित की झोपड़ी में आग लगा दी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मना करने पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अंबाह थाना क्षेत्र के मलसबई गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अब बात करें भिंड की, जहां तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार श्रद्धालु की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। चालक डंपर लेकर मौके से फरार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। ददरौआ धाम दर्शन को जा रहा था मृतक, मौके पर सूचना के बावजूद भी नहीं पहुंची पुलिस। झांकरी चौकी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। भिंड में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बावजूद पुलिस सूचना मिलने के बाद भी वहां नहीं पहुंची। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, खबर अंबाला से है, जहां 15 अगस्त से पहले अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी, आरपीएफ, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीमों ने संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई और यात्रियों के सामान व बैग की भी तलाशी की गई। आरपीएफ और एसएचओ रविंद्र सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग से अपील करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पंद्रह अगस्त को लेके स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमने आरपीएफ ने, जीआरपी ने, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने और डॉग स्क्वाड ने मिलके जो है पूरे स्टेशन को पार्सल एरिया, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और बाकी जो हमारे वेटिंग हॉल हैं, बाकी सब जगहों को चेक किया है ताकि 15 अगस्त पे सुरक्षा व्यवस्था जो है स्टेशन की पूरी तरह से मजबूत हो। सर, यात्रियों को किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है? यात्रियों से हम अपील कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि यदि उनको ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी ऐसा दिखाई देता है तो वो तुरंत आरपीएफ, जीआरपी और 139 पे कॉल करके या जो उसके नजदीक कोई रेल कर्मचारी है उसको सूचना दें ताकि हम उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और पाकिस्तान पर तीखे शब्दों से हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विज ने कहा है कि विपक्ष ने अपना इंजन ही कमजोर चुना, जिससे उनकी राजनीतिक गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान को लेकर कहा है कि कांग्रेस अब जनता की नज़रों में नकार दी गई और बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना उचित नहीं। विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर अब भी लोग मानने लगे हैं कि राहुल गांधी की इस बात की नहीं है, तभी 2 बार हारे हैं। पाकिस्तान सिंध नदी पर दिए हुए युद्ध की धमकी पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। सिंधु नदी हमारी है और सिंधु जल समझौता अब खत्म हो चुका है। विज के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी जी कांग्रेस की लोकसभा में और विधानसभा में लगातार हार होने का मातम मना रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। उनको समझ आना चाहिए कि जनता ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया, अब इनको सबको घर बैठना चाहिए और ये बार बार संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार करके उनको कृपया कमजोर मत कीजिए। नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस के भीतर भी सारे मानने लग गए कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है और यही कारण है कि बार बार पिट रहे हैं। अब चलना तो इंजन ने होता ना, गाड़ी ने तो नहीं चलना होता। अगर गाड़ी का इंजन ही कमजोर होगा तो गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो अब इन्होंने, विपक्ष ने सारों के अपने आगे इंजन ही कमजोर लगा। पाकिस्तान को अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में उसकी पिटाई हुई है उससे सबक लेना चाहिए। इस प्रकार की गिद्दड़ भक्तियों में ना भारत कभी आया है और ना कभी आएगा। भारत अपनी जनता के हितों का ध्यान रखेगा और सिंधु जल समझौता रद्द हो चुका हुआ है। सिंधु नदी हमारी नदी है, सिंधु का पानी पी कर ही हम हिंदू हुए हैं। तो सिंधु हमारी नदी है और उसका पानी हमारे प्यासे खेतों को और लोगों को जाएगा।
खबर गुड़गांव से, जहां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य भर में HIV/AIDS जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान 12 अगस्त मंगलवार से गुरुग्राम में आरंभ होगा, जिसका शुभारंभ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह साव करेंगी। इसके तहत आज एक गुरुग्राम में मीडिया कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें HIV रोकथाम के उपचार, कानूनी अधिकारों और भेदभाव निरोधी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी साझी की गई। हमने उसको देनी है, वो हम प्रोवाइड कर सकें। सरकार ने उसको फैसिलिटी देता है, स्टेट ने क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर एक्ट है तो आप मान सकते हैं कानून है, और कानून है तो जुर्माना है। कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल प्रोहिबिटेड की गई हैं कि ये करना ही नहीं है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इस विषय को अचीव नहीं कर सकता। उसकी भागीदारी के लिए हमने भागलपुर में बाढ़ से पूरा क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों की ज़िंदगी पहले से ही मुश्किल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाढ़ से आपदा में भी कुछ लोग मुनाफा कमाने का मौका तलाश रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NH80 के। बाढ़ का पानी भरने के बाहर से आने जाने वाले वाहनों पर जिला प्रशासन की तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं NH80 पर फंसे यात्री हैं। इस हालात में कुछ स्थानीय लोग बाइक पार कराने के नाम पर खुलेआम पैसों की वसूली कर रहे हैं। जो यात्री पैसा देते हैं, उनकी बाइक ट्रैक्टर से लाद कर पानी पार कराई जाती है, जबकि बाकी को वहीं रोक दिया जाता है। सबसे चिंताजनक यह है कि जिला प्रशासन इस पर पूरी वसूली से अनजान बना हुआ है और NH80 पर यह खेल लगातार जारी है। देवघर सुल्तानगंज से जल लेकर। ये कहाँ पे आप अभी आए हुए हैं? जो कि गाड़ी, ये तो जगह मालूम नहीं है हम लोग को कौन सा जगह है। ये अकबर नगर का है। ये क्या गाड़ी आप किस तरह से लेके जा रहे हैं? ट्रैक्टर में चढ़ा के ले जा रहे हैं। कितने पैसा लिया है? पैसा क्या, जो खुशी से दे देंगे वही ले लेगा। बिहार को केंद्र सरकार ने निजी वाहन चालकों को महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की नई टोल नीति तहत अब 15 अगस्त से निजी वाहन मालिक सिर्फ 3000 रुपये फास्ट टैग रिचार्ज पर नेशनल हाईवे पर 200 बार यात्रा कर सकेंगे। यह योजना नॉन कॉमर्शियल यानी गैर व्यावसायिक निजी गाड़ियों के लिए भी लागू की गई। 3000 रुपये से यह राशि पूरे 1 साल के लिए वैध होगी। इससे नियमित यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी बचत मिलेगी। सरकार की इस पहल से महंगाई से आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इसको तो काफ़ी सुविधाजनक होगा, क्योंकि होता क्या है कि ये वाला जो टोल टैक्स है, कुछ टोल टैक्स तो हैवी चार्ज लगता है। जैसे इस वाले पे एक तरफ का चार्ज जो है 140 रुपये का है, और अगर सेम डे भी रिटर्न हो तो 80 रुपये लग जाता है। तो इस तरह से, और मान के चलो आप किसी एक के पास भी रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग का डेली आना जाना होता है तो हम लोग ने इसका पास बनवा रखा है, फिर कोई दूसरा टोल टैक्स आ गया, उसमें भी फिर बार बार मल्टीपल पासेस तो बनेंगे नहीं। अब ये है कि 3000 पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। काफ़ी आता है सर, सभी लोग तो नहीं आते, लेकिन खास करके कार में कोई आता है। लोग पहले महंगा पड़ा था, अब सस्ता पड़ेगा। ऐसे आप लोग भी कभी कभी जाते होंगे, क्या ये व्यवस्था सही है? 3000 के में जो है 200 टोल टैक्स। हाँ, वो तो सही है। सही है। एक टोल का मात्र 15 रुपये चार्ज पड़ेगा, वो ज़्यादा तो है। अभी कितना पड़ता है ऐसे यहाँ पर कार का? अभी कार पर सर पड़ रहा है 145 रुपये अप और डाउन 70। 145 रुपये, मतलब बहुत कम हो जाएगा फिर तो। लोगों को राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के इस जो फैसला है, इसका कैसे मानते हैं आप? सर बहुत बढ़िया फैसला है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने 15 अगस्त से एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय ले लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के ओर से यह बयान जारी किया गया है कि अब 15 अगस्त से जो नॉन कमर्शियल वाहन है, उन्हें महज 3000 रुपये ही फास्टैग रिचार्ज कर वो करीब 200 टोल टैक्स की यात्रा कर सकेंगे। ऐसे में जो लोकल जो वाहन है, जो प्राइवेट वाहन है, जो नॉन कमर्शियल वाहन है, उन्हें एक बड़ी राहत मिल चुकी है। 15 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद महज 3000 रुपये का ही रिचार्ज कर आप 200 टोल टैक्स की यात्रा कर सकेंगे। एक टोल टैक्स पे अगर बात करें तो महज 15 रुपये ही पड़ता है। ऐसे में जो अभी जो व्यवस्था है, इसके तहत किसी टोल टैक्स पर 150 रुपये, तो किसी टोल टैक्स पर 80 रुपये, किसी टोल टैक्स पर अन्य चार्ज लगाए जाते हैं। ऐसे में लोगों को भारी जो है चार्ज भुगतना पड़ता है।
करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 2 टोल टैक्स या 3 टोल टैक्स का जो उन्हें चार्ज देना पड़ता है। ऐसे में जो यात्रा है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। 15 अगस्त से जो नई व्यवस्था लागू होने वाली है, ऐसे में पूरे भारत में अब आप 200 टोल टैक्स पार करने के लिए महज 3000 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या कुछ लोगों में उत्साह है, लोग क्या समझते हैं, कैसी यह व्यवस्था है, उसके लिए हम बात करेंगे। आइए देखते हैं लोग क्या कुछ कहते हैं। हम बात करते हैं वैसे वाहन चालकों से जो प्राय दिन इस टोल टैक्स को पार करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। फिलहाल अभी हम अररिया जिले के टोल टैक्स पर खड़े हैं जो NH 27 का हिस्सा है। NH 327 का भी इसे हिस्सा कह सकते हैं। वहाँ अभी हम खड़े हैं और हम बात करते हैं लोगों से क्या कुछ वो सोचते हैं। हमीरपुर तिरंगा महोत्सव के तहत बाइक तिरंगा रैली डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमीरपुर से आपको अहम जानकारी बता रहा है, तिरंगा महोत्सव की रैली को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया है। हमीरपुर मुख्यालय में बाइकों पर तिरंगा लगाकर यह यात्रा निकाली गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू स्टेडियम में समाप्त हुई यह तिरंगा यात्रा। हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, तिरंगा महोत्सव के तहत निकाली गई बाइक तिरंगा रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर बाइक तिरंगा रैली को किया रवाना। अहम जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, हमीरपुर मुख्यालय में बाइकों पर तिरंगा लगाकर यह यात्रा निकाली गई है। इसके साथ ही लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू हुई स्टेडियम में यह तिरंगा यात्रा जाकर समाप्त हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे जनपद के अंतर्गत जो तिरंगा महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे बाइक रैली का प्रोग्राम हम लोग ने कराया है। इसमें लगभग 400 जो जनपदवासी हैं और विभिन्न जो पदों पर स्थापित जो लोग हैं वो भी उन्होंने भाग लिया है और पूरे शहर में ये जो रैली है इसको चलाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जन जन में जो हमारी तिरंगा के प्रति जो सम्मान है उसको बढ़ाया जाए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको चालू किया जाए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पूर्व IPS अनुराग को हाउस अरेस्ट किया गया। फतेहपुर कांड के खिलाफ गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे थे पूर्व IPS। गोमती नगर पुलिस ने रोका ठाकुर का धरना। अराजक तत्वों पर रासुका की मांग। अहम जानकारी आपको लखनऊ में बता रहे हैं, पुलिस पर तोड़फोड़ के संरक्षण देने के भी इसमें आरोप लगे हुए हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, अमिताभ ठाकुर अकेले धरने का ऐलान। दोषी पुलिसकर्मियों की निलंबन की भी यहां मांग की जा रही है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ में तनाव सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, फतेहपुर कांड के खिलाफ गांधी की प्रतिमा पर धरने पर बैठे थे पूर्व IPS। गोमती नगर पुलिस ने रोका ठाकुर का धरना। अराजक तत्वों पर रासुका की भी मांग की गई है। अहम जानकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हर घर तिरंगा महोत्सव कार्यक्रम को DM मेधा सुमन ने मनाया है। कार्यक्रम में DM मेघा रूपम भी मौजूद रही हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कूल के बच्चों पर मंच कर इस पर प्रस्तुति भी दी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घर में तिरंगा लगाए और सम्मान करें, DM ने कहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कूल के बच्चों पर मंच पर प्रस्तुति दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं। हर घर तिरंगा लगाएं और तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं। 12 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी बात है। मैं एक बार पुनः स्वागत और साथ में धन्यवाद भी करना चाहूंगी ग्रेटर नोएडा की पूरी टीम का। अब बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां पारिश्रमिक कटौती से सफाई कर्मियों में खासा रोष देखने को मिला है। अलीगढ़ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, आक्रोशित कर्मचारियों ने मेयर से यहां पर मुलाकात की है। 6 कर्मियों को बेवजह निकालने का आरोप भी लगाया है।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 4 माह से वेतन कटौती के भी यहाँ पे गंभीर आरोप लगे हैं। नगर आयुक्त से शिकायत पर नहीं मिली थी राहत, जिसके बाद मेयर से कर्मचारियों ने शिकायत की है। सुकमा कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में था आक्रोश, मांगे न माने जाने की कार्य बहिष्कार की भी दी थी चेतावनी। कर्मचारियों को मेयर से नहीं मिला फिलहाल कोई भी ठोस आश्वासन। पारिश्रमिक कटौती से सफाई कर्मियों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित कर्मचारी ने मेयर से इसमें बीच के मुलाकात की है। 6 कर्मियों को बेवजह निकालने का भी यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कंपनी पर। 6 माह से वेतन कटौती के भी आरोप लगे हैं। नगर आयुक्त से शिकायत पर भी फिलहाल मामले में कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। सुकमा कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों में खासा। अब बात करें बहराइच की, जहां पे एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहनों के ड्राइवर व बस यात्री घायल होने की सूचना बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे के बाद भी कई किलोमीटर तक जाम ऐसी स्थिति। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानपारा लखीमपुर NH की घटना ये बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ट्रक और बस में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर यहां देखने को मिला। टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। दोनों वाहनों के ड्राइवर व बस यात्री भी इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी दुर्घटना यहां देखने को मिली है। दोनों वाहनों के ड्राइवर व बस यात्री, कई लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक यहां पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। व्यापारी के घर पर 5 लाख की चोरी का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। आपको बताते चले, ताला कारोबारी के गोदाम से हुई थी 3 दिन पहले 5 लाख की चोरी, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण भी करा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता यहां देखने को मिली है। 3 दिन पहले 5 लाख से भरा बैग हुआ था चोरी। चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। नकाबपोश चोरों ने घटना को दिया था अंजाम। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 4,49,000 रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने। अलीगढ़ पुलिस को यहाँ बड़ी सफलता मिली है। 3 दिन पहले हुई लूट का सफल खुलासा किया है पुलिस ने। व्यापारी के घर पर 5 लाख की चोरों के द्वारा लूट की गई थी। ताला कारोबारी के गोदाम पर हुई थी चोरी। 3 दिन पहले 5 लाख से भरा बैग ले उड़े थे चोर। 2025 को थाना सासली गेट अंतर्गत सराय सुल्तानी में तमौली पाड़ा के पास एक व्यापारी जिनका नाम संजीव अरोड़ा है, उनकी तरफ से कंप्लेन आई थी कि वो अपनी फैक्ट्री में कुछ कैश लेकर आए थे, जिसकी लगभग 5 लाख रुपए का कैश था। वो कैश रख के जब वो वॉशरूम करने के गए थे, उनके पीछे किसी चोर द्वारा वो कैश का भरा बैग उठा लिया गया था। तो तत्काल इसमें थाना प्रभारी हरिभान सिंह के नेतृत्व में थाने की तरफ से 2 टीमें गठित की गई और लगभग 150 से 200 CCTV कैमरे खंगालने के बाद और 4 दिन की 24 घंटे की अथक परिश्रम के बाद एक बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है। 2 चोर मोहन और बोतल, जिसमें से एक फैक्ट्री में ही वर्कर था। अब बात करते हैं नोएडा की, जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे मूसलाधार बारिश लगातार शुरू हो गई है। नोएडा से आपको जानकारी बता रहे हैं, गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है।
बारिश से नोएडा के सेक्टरों के इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति भी खैर स्पैन में सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जल भराव से लोगों में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल गर्मी से तो राहत भी रही है, लेकिन जल भराव जैसी स्थिति से लोगों को वहां पर निपटना भी पड़ रहा है। नोएडा प्राधिकरण पर जनता का यहां पर गुस्सा भी देखने को मिला है। जल भराव की समस्या को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में 17 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। नोएडा में मूसलाधार बारिश गर्मी से फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जल भराव बना आफत, सड़कें बनी तालाब। बारिश से नोएडा और के सेक्टर और सड़कों में जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अब बात करें फतेहपुर की, जहां सपा पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी से निकाले गए पप्पू सिंह चौहान फतेहपुर बवाल पर पार्टी ने एक्शन लिया है। अहम जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। पार्टी से निकाले गए पप्पू सिंह चौहान फतेहपुर बवाल पर पार्टी से लिया गया एक्शन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहगढ़ से। बवाल में पप्पू सिंह चौहान की भी पाई गई थी संलिप्तता। फतेहपुर बवाल पर सपा पार्टी ने यहां बड़ा एक्शन लिया है। बवाल में पप्पू सिंह चौहान की पाई थी संलिप्तता। पप्पू सिंह ने भी अपनी तरफ से अपना बयान जारी किया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। सपा पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है फतेहपुर में। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मैं पप्पू सिंह चौहान पूर्व फौजी समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों, समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत विधानसभा हुसैनगंज में बहुत मेहनत किया और बहुत कार्यकर्ताओं से मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के गांव बरहेती निवासी धर्मजीत सिंह लोधी ने जैन डायग्नोस्टिक सेंटर पर गलत खून की रिपोर्ट देने की गंभीर आरोप लगाया। धर्मवीर ने बताया कि 2 अगस्त को डॉक्टर लाल पैथ लैब से उन्होंने जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर उन्होंने 3 अगस्त को जैन डायग्नोस्टिक सेंटर में दोबारा जाँच कराई। नई रिपोर्ट पहले से ही पूरी तरह अलग निकली। संदेह होने पर उन्होंने सीएमओ अलीगढ़ से संपर्क किया, जिनके निर्देश पर जिला अस्पताल में तीसरी बार जाँच कराई गई। जिला अस्पताल और डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट एक जैसी थी, जबकि लेंस रिपोर्ट के में बड़ा अंतर पाया गया। धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसा है कि 2 तारीख को मैंने अपने ब्लड के कुछ टेस्ट कराए थे जैन डायग्नोस्टिक में, तो उन्होंने 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही मुझे सारी रिपोर्ट दे दी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल जो मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल अलग थी। मैंने तुरंत ही सीएमओ साहब को फ़ोन किया। मैंने सीएमओ साहब एक समस्या है, तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मलखान सिंह में बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ आ जाइए, एक बार मैं यहाँ आपकी जांच करा दूँ। तभी मैं लाल पैथोलॉजी लैब में भी अपनी जांच कराता हुआ मलखान सिंह पहुँच गया। तो जब मलखान सिंह में मैंने अपनी जाँच कराई तो करीब 3-4 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई और तभी लाल की भी रिपोर्ट आ गई। लाल की और मलखान सिंह की रिपोर्ट बिल्कुल सेम थी, जबकि जो मैंने जैन डायग्नोस्टिक में जो रामघाट रोड पर स्थित है उसकी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल एकदम उलट थी। जबकि आज के दौर में जितने भी डॉक्टर हैं लगभग सभी रिपोर्टों के आधार पर दवाइयाँ देते हैं। अगर उस रिपोर्टों के आधार पर अगर मैं मेडिसिन खा लेता या मेरी तरह जितने जो गांव दूर बस्ती से सैकड़ों लोग वहां पर आते हैं उनकी भी रिपोर्टें अगर गलत हो रही हैं तो उनके साथ उनकी जान के साथ में खिलवाड़ किया जाए। एक नेताजी हैं युवा मोर्चा के लोधी करके हैं नाम, तो उनने कहीं जांच कराई थी अपनी जैन पैथोलॉजी पे,
तो उनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, HbA1c बोलते हैं जैसे, वो आई है 6.6 के लगभग। फिर उन्होंने रिपीट कराई तो कहीं आ गई 5.6 के लगभग। तो इसको लेकर के वो उन्होंने शिकायत की थी कि इसकी जांच की जाए। तो इससे पहले हमारे पास जो चार्ज था रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए हम CMO साहब को लिख चुके थे कि ये चार्ज किसी को देने का कष्ट करें। मान्य द्वारा जो है अपनी एक खून की जांच कराई गई थी, जो पहले लाल पैथ के द्वारा कराई गई थी। उनको ऑल इंडिया दिखाना जाना था, तो उसके फॉलोअप में उनके द्वारा हमारे जनपद में स्थापित जैन पैथोलॉजी लैब से ये जांच कराई गई। जो परिणाम थे वो थोड़ा सा भ्रामक थे, तो 3 तारीख को उनके द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई। तो महोदय का जो भी जांच होनी थी वो मलखान सिंह अस्पताल में 3 तारीख को कराई गई और जांच में त्रुटि पाई गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उक्त के जांच के क्रम में जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर BK राजपूत, उनको कहा गया था और 8 तारीख को लैब संचालक और माननीय युवा जिलाध्यक्ष महोदय को भी बुलाया गया था। माननीय युवा जिलाध्यक्ष महोदय की व्यस्तता के कारण वो उस दिन नहीं आ पाए थे, तो आज उन्होंने कहा है कि मेरी एप्लीकेशन को ही मेरे बयान समझ लिए जाएं। खबर महाराजगंज से, जहां 7 अगस्त को आयोजित ई-चौपाल सत्र के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन बैठक के बीच स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चला दिया। जैसन नामक युवक द्वारा वीडियो चलाए जाने के साथ ही अर्जुन नाम के एक और यूजर ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर बैठक की शालीनता भंग कर दी। इस ऑनलाइन जनसुनवाई में DM खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। घटना के दौरान महिला BSA ने तुरंत मीटिंग छोड़ दी। बैठक में हुई अशोभनीय घटना से प्रशासनिक स्तर पर नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया। खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर जैसन और अर्जुन नामक 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आगरा के शमशाबाद थाने में DP होटल प्रकरण को लेकर तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने होटल में एक महिला के साथ रुके युवक सलमान पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के घेराव का ऐलान किया है। संगठनों ने पुलिस पर झूठी FIR दर्ज करने का आरोप लगाया। बीती रात एक पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ करीब 8 घंटे तक थाने में धरना दिया और पकड़े गए 3 युवकों को छुड़ाने की मांग की है। पुलिस ने तीनों का शांति भंग के तहत चालान काटा था। घटना 6 अगस्त की है, जब शमशाबाद DP होटल में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने एक महिला के साथ रुके सलमान की पिटाई की थी। कार्यकर्ताओं को शक था कि महिला हिंदू है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। खबर अलीगढ़ से, जहां सोमवार को CMO कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक ब्रजेश कुमार के बीच फिक्सेशन से जुड़ी बात को लेकर तीखा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जितेंद्र सिंह ने ब्रजेश कुमार पर 50,000 का रिश्वत लेकर काम न करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। इस घटनाक्रम से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में तनाव का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मामला और गंभीर हो गया। फिलहाल यह विवाद उच्च अधिकारियों को संज्ञान में पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो पैसे किस चीज के आपने क्या कहा कि विभाग का 1 महीने से लगातार लिखते अभी CMO साहब को नहीं लिखो अभी। जौलैन के कुठौन थाना क्षेत्र में मेले के दौरान छेड़खानी की घटना ने तूल पकड़ लिया। एक मंचले युवक ने झूला झूल रही युवतियों के साथ छींटाकसी की और अभद्रता की, जिससे नाराज युवतियों ने युवक से भिड़ंत कर ली। दोनों पक्षों में बीच जमकर धक्का मुक्की मारपीट हुई, जिससे मेले में अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद होने के बाद मूक दर्शक बने रहे। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। जिनके अनुसार दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में कुत्तों को पकड़कर उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया। NCR का हिस्सा होने के कारण यह नियम गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के
फैसले पर डॉग लवर पूनम सिंह का कहना है, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बयान सिर्फ एनसीआर में ही रहता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राचीन काल से ही कुत्ते इंसानों के साथ रहते चले आ रहे हैं। ईश्वर ने कुत्तों को वरदान दिया है कि वह इंसान के साथ ही रहें, और इसी के चलते इंसानों के बीच में ही ये रहते। मैं इनसे बुराई नहीं समझती हूँ। देखिए, कुत्तों की जो समस्या है पूरे एनसीआर में, नोएडा शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है इसका हम स्वागत करते हैं। यह आदेश बहुत पहले आना चाहिए था। प्राधिकरण को भी हमने बार बार हम अवगत कराए थे, फेडरेशन के माध्यम से हम उनको सूचित कर रहे थे, सरकार को भी हम सूचित कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो निश्चित तौर पे ये जो आज आदेश आया है सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कौशाम्बी जिले के जिला अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने मंगलवार को मोटरसाइकिल से स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में अधिकांश डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जिससे अफसरों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने उप प्राचार्य का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए और अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।